नमस्कार। आज हम इनकम टैक्स में जो असेसमेंट ऑर्डर आ रहे हैं स्क्रूटनी के, जिनका समय 31 मार्च तक है, उनके बारे में कुछ बातें करते हैं। बहुत से केसेस में इन ऑर्डरों को पढ़कर पता चल रहा है कि विभाग ने अब ऑर्डर को फ्रेम करने के लिए भी एआई का यूज़ करना चालू कर दिया है और विभाग बड़े आराम से अपने इन ऑर्डरों में चौके छक्के लगा रहा है। लोगों पर बड़े टैक्स लग रहे हैं और दो तीन बिंदु तो ऐसे हैं जिस पे सबसे ज़्यादा लोग फंस रहे हैं, जिसमें से एक है लोन्स, अनसिक्योर्ड लोन जो हम अपने फैमिली और फ्रेंड्स से लेते हैं और जनरली लोगों की बैलेंस शीट में ये दिखते हैं। ऐसे लोनों पर विभाग ने अपना शिकंजा बहुत अधिक कस दिया है। आपने ये लोन बैंक के माध्यम से लिए, वो इनकम टैक्स असेसी है, फिर भी आप पर टैक्स लग रहा है। क्रेडिट वर्दीनेस आप प्रूफ नहीं कर पा रहे हो और शायद बहुत से लोग नहीं कर पाएंगे और विभाग इस मुद्दे पर सबसे अधिक एडिशन कर रहा है। बहुत सारी डिस्कशन इस मुद्दे पर इस वीडियो में नहीं कर सकते, लेकिन ये एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। दूसरा जो सबसे अधिक डिपार्टमेंट के लिए इजी मुद्दा है, वो जो आपकी बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में सन्ड्री क्रेडिटर्स या पेबल खड़े होते हैं, उसको भी विभाग किसी ना किसी तरीके से आपकी इनकम में जोड़ रहा है और इस पे टैक्स लग रहे हैं। तीसरा जो एक और महत्वपूर्ण मुद्दा है कि जब हम किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी की, लैंड की या बिल्डिंग्स की जो बिक्री कर रहे हैं, उसमें जो आपका परचेस प्राइस या सेल प्राइस है जो स्टैम्प ड्यूटी से काफ़ी अधिक कम है, ऐसे केसेस में इस डिफरेंस को डिपार्टमेंट इनकम की तरह जोड़ रहा है। यहाँ पर भी बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं कि एक्ट में 10% का एक क्लॉज है, वो आपको छूट देता है अगर डिफरेंस का प्राइस है। अब यहाँ पर गड़बड़ क्या हो रही है कि वो 10% स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से कम कर देते हैं, बल्कि होना क्या चाहिए कि आपका जो परचेज प्राइस है उसके 10% से ज़्यादा की डिफरेंस स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू में नहीं होना चाहिए। तो अगर हम इसे रिवर्स वे में कैलकुलेट करें तो स्टैम्प ड्यूटी का 9% से ज़्यादा का डिफरेंस नहीं आना चाहिए सेल या परचेज प्राइस और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू में। और डिपार्टमेंट इस मुद्दे पे जरा सा भी डिफरेंस होता है, 100, 200, 500 रुपये का भी डिफरेंस है, तो पूरे अमाउंट को आपकी इनकम में जोड़ रहा है और टैक्स लगा रहा है। हैवी इंटरेस्ट लग रहे हैं, सारी पेनाल्टी कहीं की भी हैं वो लग रही हैं, लोगों के बड़े असेसमेंट ऑर्डर आ रहे हैं जिनमें हैवी टैक्सेशन हो रहा है। एक बात लोगों को समझनी चाहिए, विभाग पूरी तरह कंप्यूटराइज हो चुका है। आज के ज़माने का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग का प्रयोग अच्छे तरीके से कर रहे हैं और इस बदलते हुए परिप्रेक्ष्य को आपको समझना होगा। इसके लिए अपने आप को तैयार करना होगा। आप ये सोचेंगे कि ऐसा नहीं होता है और लोग भी कर रहे हैं और किसी का कुछ नहीं हो रहा, तो ये
सोच आपको बदलनी पड़ेगी। और अगर आपने इस सोच को नहीं बदला तो किसी भी दिन अगर विभाग आपको पकड़ता है, भले ही आपने कोई टैक्स का इवेजन नहीं किया है, बट आपने कंप्लायंस सही से नहीं करी है, अपने डेटा को सही से नहीं रखा है, आपने सही तरीके से रिप्रेजेंटेशन नहीं किया है, सही तरीके से आईटीआर सबमिट नहीं कर दी है, तब भी आप टैक्सेशन के प्रोन हो जाएंगे। और ये सोचना कि एक बार टैक्स लग गया बहुत आसान है, ये हम ऊपर से छुटा लेंगे, ये मनोभावना भी आपको खत्म करनी पड़ेगी। क्योंकि बहुत अधिक समय लग रहा है, बहुत अधिक एनर्जी लग रही है, बहुत अधिक टाइम लग रहा है। और दूसरी बात, 3-3 4-4 साल में जब जजमेंट हो रहे हैं, और ऐसे में आपकी इंटरेस्ट लायबिलिटी चलती ही रहती है। अगर किसी पॉइंट पर जाकर आप हार जाते हैं तो आपकी टैक्स लायबिलिटी से कहीं ज़्यादा आपकी इंटरेस्ट लायबिलिटी बन जाती है। इसलिए चीज़ों को बहुत संभाल के करें, बदलते हुए परिप्रेक्ष्य को समझें, लॉ की मनोभावना को समझें, उसके साथ ही अपने टैक्सेशन की कंप्लायंस का निवारण करें। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।